वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टेटनस रोग होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? तो उस टुकड़े का भार होगा 60 ग्राम। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/4। 20 न्यूटन का बल 4 किलोमीटर के पिंड का कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा 16 ओम। यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी -0.5 मीटर। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान है 0.1 एम्पियर। 1 मोल NaCl समान है 58.5 ग्राम के। NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या है, तो 2। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन्स। यूरिया नाइट्रोजन्स प्रकार का फर्टिलाइजर है। पारा का अयस्क है कैलोमल। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। जल में स्थायी कठोरता होने के कारण है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जल में स्थायी कठोरता होने का कारण है। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर अपरिवर्तित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण है, तो 30 डिग्री। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो फुफ्फुस अंग। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? तो कशेरुक से। मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक से संरक्षित है। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने के कारण है जैव मंडल की विविधता। जैव मंडल की विविधता के कारण पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाते हैं। भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारण किस भारतीय पक्षी का विलोप हो रहा है? तो गिद्ध पक्षी का। भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारण गिद्ध पक्षी का विलोप हो रहा है। ऑलिव रिडली कछुआ का निधन स्थल है गहीरमठ। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? तो बीन्स। बीन्स फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा रूप स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। भारी मशीनों में कार्बन का ग्रेफाइट रूप स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
यूनेस्को किससे संबंधित है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। यूनेस्को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कोई प्रेक्षक क्षैतिज के लंब तारों को उगते हुए देखता है तो वह होगा विषुवत्त रेखा पर। कोई प्रेक्षक क्षैतिज के लंब तारों को उगते हुए देखता है तो वह विषुवत्त रेखा होगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है 10 अक्टूबर। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोई भी भाग नहीं दिखाई देता। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंध है? तो अतिसार से। कभी सामाजिक वानिकी में काफ़ी लोकप्रिय किस वृक्ष को अब पर्यावरण के लिए खतरा माना जाने लगा है? तो यूकेलिप्टस को। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कोयला। कोयला हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो डेट्रॉइट में। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? तो लाल सागर में। लाल सागर क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं तेज गति के इलेक्ट्रॉन। एक्सरे तेज गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ओजोन गैस को। ओजोन गैस को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधिशोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। मानव शरीर का जोड़ भाग संधिशोथ गठिया से प्रभावित होता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कंद के रूप में। आलू को कंद प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन से प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो पृथ्वी। पृथ्वी चुंबक जैसा व्यवहार करती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है अल्ट्रासोनिक। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है अणु। अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो आघात वर्धता। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों है? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उबालते हैं। कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो कैक्टस। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो काला। काला रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अयस्कों से धातुओं के निष्करण का विज्ञान क्या है? तो मेटलर्जी। मेटलर्जी अयस्कों से धातुओं के निष्करण का विज्ञान है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक बनता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है।
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान और शांत मौसम। साफ आसमान और शांत मौसम के कारण प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि अपवर्तन के प्रभाव के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। जूल प्रति सेकंड में वाट को प्रकट कर सकते हैं। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा में। मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। मलेरिया होता है मादा एनोफिलिस द्वारा। कंप्यूटर मेमोरी नापी जाती है GB में, जिसका अर्थ है गीगाबाइट। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है तो ईस्ट। अल्कोहल उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। दांत एवं अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम दांत एवं अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है। पौधे उत्सर्जित करते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के विधि से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। कपास प्राप्त होता है बीज से। भोजन बनाने वाली गैस किसका मिश्रण है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। भोजन बनाने वाली गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। पसीना निकलने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप का नियमन करना। पसीना निकलने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप का नियमन करना। अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया का प्रभाव होता है रुधिर के थक्के नहीं जमना। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज परिवर्तित करने में। यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा। यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच के उत्पादन में। पृथ्वी का घूर्णन गति उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ। भूमध्य रेखा के साथ पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है हीलियम। हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है तो मंगल। मंगल ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। ठंडे प्रदेशों में मछलियां नहीं मरने का कारण है बर्फ़ का निचला सतह नहीं गलना। बर्फ़ का निचला सतह नहीं गलने के कारण ठंडे प्रदेशों में मछलियां नहीं मरती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है तो तापमान को घटाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान को घटाती है। भारतीय जनांकीकी में सबसे बड़े विभाजन ग्रेट डिवाइड का वर्ष है 1921। एक शैल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है तो ऑक्सीकरण। एक शैल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है तो काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया से। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करती है। वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है तो 72। वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर 72 है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है तो नाइट्रोजन। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह परिवर्तित करता है।
किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं मिरर दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो लाल। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की लाल तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी। जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। मैक शब्द किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो हवाई जहाज। मैक शब्द हवाई जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था? तो डब्ल्यू जोहानसन ने। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द डब्ल्यू जोहानसन ने दिया था। 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य है 200 जूल। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की। गाय के दूध में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं। यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों की गति से। केपलर का नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का घुलनशील लवण पानी के खारापन का कारण है। मलेरिया की दवा किससे निकाली जाती है? तो सिनकोना के पौधे से। मलेरिया की दवा सिनकोना के पौधे से निकाली जाती है। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है। चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है यदि जूते की देखभाल न हो। यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो नीला हरा कवक के कारण। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है बर्ड फ्लू। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। एमनियो सिंटेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है भ्रूण के लिंग परीक्षण से। एमनियोसिंटेसिस भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित एक तकनीक है। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।